हाँ तो प्यारे बच्चों, हमने आपसे वादा किया था कि 10वीं क्लास के केमिस्ट्री के अंदर जितने भी सारे फॉर्मूले हैं वो सब फॉर्मूला हम आप लोगों को एक वीडियो में दे देंगे। और आज वो दिन आ गया है, आज वो वीडियो भी आ गया है जब हम आपको 10वीं क्लास के संपूर्ण केमिस्ट्री का संपूर्ण फॉर्मूला एक वीडियो में समेट करके निचोड़ करके देने वाले हैं। और अगर बच्चों आप लोग 10वीं क्लास में हैं तो यह वीडियो आपके लिए पर्याप्त होगा। इस वीडियो में लगभग 80 के आसपास फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, और अगर इतना याद कर लेते हैं तो इसके बाद आपको 10th क्लास में केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला देखने का जरूरत ही नहीं है। और एक बात और बता देते हैं कि जो बच्चे हमारे साथ लगातार पढ़ रहे हैं, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, उनको 40-50% फॉर्मूला पहले से याद होगा। कहां पे पढ़ रहे हैं? कोई बच्चे हमसे टॉपर 2.0 बैच में अगर पढ़ रहे हैं तो उनको 40-50% फॉर्मूला पहले से याद होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जब ये चैप्टर पढ़ाए थे केमिस्ट्री का 10वीं क्लास में तो हम आप लोगों को फॉर्मूला याद करवाए थे। इसलिए कहते हैं कि अगर अभी भी टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है ना, और आगे की तैयारी को मजबूत करिए ताकि एक एक चीज आप लोगों को हम परीक्षा से पहले सिखा दें। तो चलो बच्चों, अब समय आ गया है कि हम आपको एक एक फॉर्मूला एकदम अच्छे तरीके से आपको बताएं, एकदम शानदार तरीके से आपको बताएं। और केमिस्ट्री का पूरा फॉर्मूला हम आपको आज यही देने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से एक बार बता दीजिए कमेंट करके। और अगर तैयार है तो बच्चों ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बस आप लोग कुछ देर कंसंट्रेट हो जाइए। देखिए बाबू, हम यहां पर एक पूरा लिस्ट बना दिए हैं, जितने भी सारे फॉर्मूले हैं ना सबका एक लिस्ट बना दिए हैं। और उस लिस्ट के माध्यम से आपको जानने में, समझने में, याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं पहला नंबर से, हम शुरुआत करते हैं पहला नंबर से। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा। पहला नंबर पर आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हम आपको कई एक बार बता चुके हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4। अगर इसी से मिलता जुलता शब्द रहेगा सल्फ्यूरस अम्ल, अगर इसी से मिलता जुलता शब्द रहेगा सल्फ्यूरस अम्ल, तो सिर्फ यहां पर 4 के जगह पर 3 हो जाएगा। अगर 4 के जगह पर 3 है तो अगर 4 के जगह पर 3 है तो समझिएगा सल्फ्यूरस अम्ल है, और अगर 4 है तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक में ज्यादा अंतर नहीं होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, तो समझ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर, जिंक सल्फेट। जिंक का क्या होता है? हम आपको बताए थे तत्वों का संकेत याद करने के लिए, तो सब तत्व का संकेत आपको याद होगा। कम से कम बोले थे कि अगर 10th क्लास में है तो 1 से लेकर के 30 तक, अगर 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो कम से कम 1 से लेकर के 30 तक तत्वों के संकेत, उसकी परमाणु संख्या याद होनी चाहिए, तब जाकर के केमिस्ट्री समझ में आएगा। 10th क्लास में 1 से लेकर के 30 तक सभी तत्वों का संकेत और परमाणु संख्या हर हाल में याद होना चाहिए। बाबू, जिंक का संकेत होता है Zn, तो यहां पर लिख दिए Zn, और सल्फेट को SO4 कहते हैं। तो जिंक सल्फेट का नाम हो गया, अनुसूत्र हो गया क्या, केमिकल फॉर्मूला हो गया ZnSO4। एकदम आसान है। तीसरा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। ऑक्साइड का O, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर मिला देंगे तो MgO हो जाएगा, एकदम सिंपल है। चौथा, फेरिक ऑक्साइड। देखो बाबू, फेरिक लोहा को कहा जाता है, ठीक है ना। तो लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। तो यहां पर है फेरिक, तो Fe3, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, एकदम सिंपल। उसके बाद पांचवा, एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल C2H5OH। हालांकि 10th में इसका प्रयोग कम ही होता है। अल्कोहल वाला जो पार्ट है वो आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, और सेम फिर यही चीज आप लोगों को 12th क्लास में भी पढ़ना है। तो अगर यहां पर याद करते हैं तो 12th में भी आपका आसान हो जाएगा। चलिए छठा नंबर समझते हैं, एकदम ध्यान से सुन लीजिए। छठा नंबर है ग्लूकोज। कई एक बार हम आपको बता चुके हैं कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यहां से तो 10th क्लास के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के कितने, ऑक्सीजन के कितने, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्लूकोज का याद रखिएगा C6H12O6। उसके बाद 7वां नंबर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का दी होल 2।
कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH का द होल 2। 8वां नंबर है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का Ca ऑक्साइड का O तो बन गया CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? CaO हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बड़ा सिंपल है जी। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हम लोग बोलते हैं ना ऑक्सीजन गैस लेते हैं यानी O2 गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन का O2 और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं यानी कि CO2 गैस छोड़ते हैं, तो बाबू CO2 होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए 10वां हो गया फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट याद रखिएगा FeSO4, फेरस सल्फेट FeSO4। 11 नंबर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एकदम सिंपल है, सल्फर का S, डाई को 2 कहते हैं और ऑक्साइड का O हो गया, तो सल्फर का S डाई के बदले में 2 लिख दिए, ऑक्साइड यानी कि 2 ऑक्साइड है तो SO2 हो गया। इस तरीके से आप लोग बड़े आराम से याद कर सकते हैं। 12 नंबर सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखिए डाई था तो 2 लग गया, ट्राई है तो 3 लग जाएगा, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 हो जाएगा, एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं लेड नाइट्रेट, लेड मतलब शीशा होता है, शीशा का संकेत क्या होता है? Pb, पहले से हम आपको बता चुके हैं, तो बाबू लेड नाइट्रेट तो PbNO3 का द होल ट्वाइस, क्लियर। लेड ऑक्साइड तो लेड का Pb, ऑक्साइड का O तो PbO हो गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखो बाबू नाइट्रोजन का N, डाइऑक्साइड यानी कि O2, डाइऑक्साइड को क्या बोलेंगे? O2 बोलेंगे, पहले क्या लगा है? N, तो सब मिलाकर हो गया NO2, NO2 आएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सिल्वर क्लोराइड का क्या होगा? सिल्वर मतलब चांदी, चांदी का संकेत Ag होता है, और यहां पर क्या है बाबू? सिल्वर के साथ क्या लगा हुआ है? क्लोराइड, तो AgCl हो जाएगा, ठीक है ना, AgCl हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर का Ag, ब्रोमाइड का Br तो AgBr हो जाएगा, ठीक है ना, AgBr हो जाएगा। एक बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब तक संकेत नहीं याद होगा तब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो इसलिए केमिकल जितने भी सारे नाम हैं उसका संकेत आप लोग याद कर लीजिए, सभी तत्व का संकेत याद कर लीजिए, कम से कम 1 से लेकर के 30 तक, 10th क्लास में 1 से लेकर के 30 तक, और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या भी याद करना है। चलिए 18 नंबर बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का द होल 2। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है? NH4Cl, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, अमोनियम का NH4 होता है, क्लोराइड का Cl होता है, एकदम सिंपल है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, सोडियम का Na, क्लोराइड का Cl, तो सोडियम क्लोराइड NaCl, आपको हम बता चुके हैं अम्ल भस्म और लवण वाले चैप्टर में NaCl क्या है? एक लवण है, पहले से आपको बता चुके हैं। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का Ba, क्लोराइड का Cl2 तो BaCl2 हो गया। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, अमोनियम का NH4 होता है, सिर्फ अमोनियम का भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है, तो बाबू ध्यान रखना अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड तो NH4OH, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट, कॉपर का Cu, सल्फेट का SO4 तो जवाब होगा CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ध्यान रखिएगा कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर क्लोराइड का क्या हो जाएगा? CuCl2 हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर क्लोराइड CuCl2। लेड क्लोराइड का बात करें तो PbCl2, एकदम सिंपल है, देखिए जहां पर भी आपको दिख जाए, जहां पर भी दिख जाए क्लोराइड Cl2, जैसे कॉपर क्लोराइड तो CuCl2, लेड क्लोराइड PbCl2, एकदम सिंपल। सोडियम सल्फेट, सोडियम का Na, सल्फेट का SO4 तो Na2SO4, ठीक है। चलिए पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का K, आयोडाइड का I तो ये हो जाएगा Ki। आपको बताए थे कि जब हम लोग नमक को आयोडीन युक्त नमक में बदलते हैं तब जाकर के पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, बोले थे ना। चलिए पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम का K, क्लोराइड का Cl, जवाब होगा KCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अम्ल हमारे पेट में बनता है उसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है ना, ये सब पहले से आपको याद है। मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड का Na2O, ध्यान रखिएगा। फेरस ऑक्साइड Fe2O3, फेरस ऑक्साइड Fe2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है ना, जहां पर भी ऑक्साइड दिखे O3 लगाइए, जहां पर भी ऑक्साइड दिखे O3 लगाइए, ठीक है ना।
या तो अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सब में O3 ही लग जाएगा, इसका भी कुछ नियम कानून होता है। जैसे मैग्नीज ये सॉरी यहां पर है मैग्नीज ऑक्साइड, तो MnO2। अब आपको बताए थे कि किस पर प्लस यानी किस पर धन आवेश और किस पर ऋण आवेश, इस पर एक स्पेशल क्लास भी हम लिए थे कि किस पर धन आवेश किस पर ऋण आवेश होता है। अगर समझ में ना आया हो तो बोल दीजिएगा, हम फिर से एक क्लास ले लेंगे, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेरस क्लोराइड, यहां पर क्वेश्चन क्या है बाबू, फेरस क्लोराइड FeCl2, आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का दिहोल2, अमोनिया NH3, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया बार बार पूछता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, बेरियम सल्फेट BaSO4, ये 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का के, हाइड्रोक्साइड का OH, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ध्यान रखिएगा। चलिए 41 नंबर, नाइट्रिक एसिड का अगर बात करें तो नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड क्या होगा, HNO3 होगा, नाइट्रिक एसिड HNO3। एसिड के जगह अम्ल भी लिखा हुआ रह सकता है, नाइट्रिक अम्ल, तो ऐसा मत गड़बड़ा जाइएगा, नाइट्रिक अम्ल भी HNO3 होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का Ag, नाइट्रेट का NO3 तो AgNO3। सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर के जगह आप सोडियम लगा देंगे, सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 तो सोडियम नाइट्रेट का NaNO3। संकेत याद है तो फॉर्मूला बड़े आराम से लिखाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक ऑक्साइड तो ZnO। ये सब तो एकदम सिंपल है, ये सब तो आपको हम पहले से बता चुके हैं। 48 नंबर में अब आ गए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का Mg और क्लोराइड का Cl2 तो MgCl2 हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, आपको बताए थे ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो जाएगा। इसी में अगर दो लग जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, और चूंकि एक ही ऑक्सीजन है तो एक को मोनो पढ़ते हैं। आपको हम केमिस्ट्री का पहाड़ा भी सिखाए थे कि एक को मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोनेन, 10 को डेकेन। इस प्रकार से हम आपको बताए भी थे, आप लोग याद अगर नहीं किए हैं तो ये गलती आपकी है, समझ गए ना, गलती आपकी है बाबू कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री का पहाड़ा ही नहीं याद है। केमिस्ट्री का आपको याद होना चाहिए ना कि 1 से लेकर के 10 तक को क्या कहते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एसिटिक अम्ल का बात करते हैं, एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH, तो जवाब हो जाएगा। चलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का दिहोल2, MgOH का दिहोल2। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, आपको बताए थे खाने वाला सोडा या तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों बात बराबर होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां पर जो HCO3 है तो इसको या तो बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे या H को हम लोग हाइड्रोजन अलग करेंगे तो CO3 को सिर्फ कार्बोनेट पढ़ेंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बात बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का Ca बाइकार्बोनेट HCO3, तो अगर दोनों को साथ में लिखेंगे CaHCO3 का दिहोल2। ब्लीचिंग पाउडर जिसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है CaOCl2, CaOCl2, या फिर इसी को CaOCl का दिहोल Cl भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, CaOCl का दिहोल Cl भी लिखते हैं। ये सब याद कर लीजिए, 12वीं क्लास में बहुत ज्यादा काम आएगा। जिप्सम का क्या लिखते हैं, CaSO4 2H2O, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको बताए थे CaSO4 ½ H2O, ये सब तो बताए थे ना। अगर इसका नाम लिखना हो तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड, तो पोटेशियम ऑक्साइड K2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जिंक सल्फाइड ZnS, ये सब तो एकदम सस्ता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मरकरी सल्फाइड, तो मरकरी सल्फाइड, मरकरी का क्या होता है बाबू, पारा, पारा का Hg, ठीक है ना, तो HgS हो गया, मरकरी सल्फाइड HgS। मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO हो
जाएगा, ऑक्साइड है तो सिर्फ O लग गया, मर्क्यूरिक का Hg हो गया। क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O हो गया, सोडियम ब्रोमाइड NaBr हो गया। ध्यान रखिएगा, सोडियम ब्रोमाइड NaBr हो गया। उसके बाद बात करते हैं मीथेन का। मीथेन का CH4 होता है, हम आपको अलग से भी बता दिया, हालांकि पीछे मीथेन का बहुत ज्यादा यूज भी आया है। अगर ईथेन का बात करें तो C2H6 हो जाएगा। देखो बाबू, अगर आपको हम बताएंगे कौन वाला चैप्टर में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर में है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, ये सब ना एकदम पहाड़ा के जैसा चलता है। CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, C4H10 हो गया, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। ये समझ गए ना, मतलब C में 1 बढ़ाइए और H में 2 बढ़ाइए, इस तरीके से आगे बढ़ते जाता है। कार्बन 1 बढ़ाइए, हाइड्रोजन 2 बढ़ाइए, यहां पर कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, यहां पर कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 जोड़ दीजिए 6, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 8, कार्बन 4 तो हाइड्रोजन 10, कार्बन 5 तो हाइड्रोजन 12, इस तरीके से आगे बढ़ता है। चलिए 68 है बाबू बेंजीन। बेंजीन का होता है C6H6। उसके बाद अच्छा, बेंजीन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है, समझ गए ना। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है ना वो दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि बताइए ये किस चीज का स्ट्रक्चर है। तो ध्यान रखिएगा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इस तरीके से स्ट्रक्चर दे करके आपसे पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। चलिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है। आगे बढ़ते हैं, सोडियम सल्फाइड का क्या होगा, सोडियम सल्फाइड का Na2S हो जाएगा, पोटेशियम सल्फाइड का K2S हो जाएगा, ये कैल्शियम सल्फाइड का CaS हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड का KBr हो जाएगा, पोटेशियम का K, ब्रोमाइड का Br, तो KBr हो जाएगा। कैल्शियम ब्रोमाइड का CaBr2 हो जाएगा, कैल्शियम ब्रोमाइड CaBr2। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, AlOH का D3 हो जाएगा, AlOH का D3 हो जाएगा। नाइट्रस अम्ल का HNO2 हो जाएगा, अगर नाइट्रिक अम्ल रहेगा तो HNO3 हो जाएगा। यहां पर है नाइट्रस अम्ल तो HNO2, अगर नाइट्रिक, ये गड़बड़ा गए, नाइट्रस अम्ल HNO2, नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो ये सब ध्यान रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल का पीछे हम बता चुके हैं। बेरियम ऑक्साइड का क्या होता है, Ba होता है, बेरियम ऑक्साइड BaO, और कैल्शियम ब्रोमाइड CaBr, कैल्शियम का Ca, ब्रोमाइड का Br, दोनों को मिला दिए तो CaBr, ठीक है ना। मैग्नीशियम ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा बाबू, MgBr2 हो जाएगा। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सब हालांकि 10th में बहुत कम ही यूज होता है, लेकिन कभी कभी यूज हो जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiO2 हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। चलिए लास्ट है बाबू, एकदम 81 क्वेश्चन बता दिए, यहां पर 81 फॉर्मूला आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग कमेंट करके हमें कि क्या 17 मिनट में, मुश्किल से 17-18 मिनट हुआ है, तो 18 मिनट में 81 फॉर्मूला आप लोगों को याद करने में कितना देर लगेगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आप लोगों को कमेंट करके बताना है बाबू, ठीक है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जिस चीज को हमने 18 मिनट में आपको बताया है, इसे याद करने में, इस 81 फॉर्मूला को याद करने में आप कितना देर लगाएंगे, कितना दिन लगाएंगे, कितना महीना लगाएंगे, ये आप पर तय करता है। जितना जल्दी याद कर लेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा, जितना लेट से याद करेंगे आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो सोचना आपको है, समझना आपको है, याद आपको करना है, तो सोच लीजिए कब तक करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब अगला टॉपिक मतलब अगला हम वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं, ठीक है ना। क्या आपको जरूरत है, जो आपका जरूरत होगा हम उस पर अगला वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।